बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 जुलाई 2025 इतवार का दिन बलूचिस्तान में एक सानहा पेश आया है और इस सानहे की वायरल वीडियो जिसमें 3 से 4 गाड़ियों के अंदर मुसल्लह अफराद गाड़ियों से उतरते हैं। पहाड़ी इलाका है, उसमें एक मर्द और एक खातून को खड़ा किया जाता है और उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है हुजूम की तरफ से। अब इस पूरे के पूरे सानहे में इस वक्त एक तरफ तो सोशल मीडिया पर मुतजाद रिपोर्ट्स जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इनसाइड डिटेल्स हैं और ये डिटेल्स हमने एक्सक्लूसिवली हासिल की हैं। ये वाकया क्यों हुआ, कैसे हुआ, लर्जा देने वाली तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो इस वक्त आपकी नज़र से गुजरी होगी और इस वीडियो के अंदर एक इस तरह का मंजर है जो कि किसी को भी हिलाकर रख देने के लिए काफी है और इसे नाम नेहाद गैरत के कत्ल का नाम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें किसी पहाड़ी मकाम पर 2 से 3 गाड़ियों से चंद मुसल्लह अफराद उतरते हैं और एक मर्द और एक खातून भी उनके साथ होते हैं। फिर दोनों को उतार कर एक तरफ खड़ा किया जाता है और फायरिंग कर दी जाती है। अब नाज़रीन इकराम, इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आई, ख्याल ये किया जा रहा था कि यह वाकया कोयटा के निवाह में पहाड़ी इलाके मारवाड़ या डेगारी में पेश आया। ताहम अब इस सब के अंदर मुतलका पुलिस स्टेशन जो हैं उनसे जब इंफॉर्मेशन ली गई तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई वाकया जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, पुलिस तक पहुंचा नहीं। वीडियो में मौजूद और जो मौजूद मर्द और खातून हैं उन्हें ब्राहवी जुबान जो है उसमें बात करते हुए सुना जा सकता है और खातून कहती है कि सिर्फ गोली की इजाजत है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी सिर्फ गोली मार सकते हो। वीराने में लाए हैं, एक बड़ा हुजूम लाया है। खातून कहती है कि और कुछ ना करना, बस गोली मारना। और जब उस खातून को गोली लगी तो वो खातून जो है वो वहां पर खड़ी रही, उसने गिड़गिड़ाई नहीं, उसने मौत जिंदगी की भीख नहीं मांगी और वो जब तक एक ह्यूमनली पॉसिबल होता है ना तो वो उसी अपने कंपोजर के साथ खड़ी रही, जैसे वो अपनी मौत जो है उसकी आंखों में आंखें डाल रही है। तो ये विजुअल्स बड़े डिस्टर्बिंग भी हैं। ब्राहवी जुबान में वो क्या कहती है कि सिर्फ गोली की इजाजत है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इनिशियल जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है और इनिशियल हुकूमत का मौकफ है वो आपके सामने रख देते हैं। फिर जो मेरे पास एक्सक्लूसिव इनके नाम जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं वो भी ख्याली नाम है, एग्जैक्ट नाम और डिटेल्स भी हमने हासिल कर ली हुई हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान है जी शाहिद रिंद, उन्होंने कहा है कि वजीर आला ने वाकई की तहकीकात जाए वकुआ का तयन करके मुलजिमों की गिरफ्तारी और तहकीकात का हुक्म दिया, क्योंकि इनिशियली इस तरह के वाकयात रिपोर्ट नहीं होते। तो जाए वकुआ का तयन कौन सा थाना लगता है ये भी शुरू में नहीं पता चल रहा था। अब वजीर आला के जो तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की, उनके मुताबिक वजीर आला जो हैं उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत कर दिया कि इसमें मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए। वजीर आला ने कहा कि ऐसे सफाकाना वाकयात इंसानी वकार और मुआशरती इक़दार की तौहीन और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की अमलदारी को चैलेंज करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। तर्जुमान की जानिब से अवाम से भी अपील की गई कि वो वीडियो में मौजूद मुलजिमान की शनाख्त में मदद करें और इसमें मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए अपना जिम्मेदाराना मुआशरती किरदार अदा करें। बलूचिस्तान से हमें जो लोग देख रहे हैं, देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है, ये ना ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है और मैं उस हवाले से भी कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। पुलिस जो है उसने कहा है कि जी मुलजिमान की शनाख्त के लिए नादरा से भी मदद ली जा रही है। फौरी तौर पर इनिशियली जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी पुलिस की तरफ से, उसके मुताबिक कहा गया कि यह मालूम नहीं हुआ कि यह वाकया कब का है और कहां का है। ताहम बाद सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं उन्होंने इनिशियली ये दावा किया कि यह गैरत के नाम पर कत्ल का मामला और मर्द और खातून ने अपनी मर्जी से शादी की थी। अब इस सब में मैं आपको यह बताऊं कि इससे कबल भी बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसके बाद मैं डिटेल्स पर आऊंगा क्योंकि रिकॉर्ड पर यह चीज लाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन जो हैं उन्होंने कहा है कि वजीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान, आईजी बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने वाली खातून की जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, इन कत्ल करने वाले दरिंदों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि यह दहशतगर्दी है, यानी ये जो काम किया ये इस्लामी इक़दार के मुताबिक नहीं है, ये दहशतगर्दी है और इनका मुकदमा दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए और मुजरिमों को इसी अंदाज में इसी जगह पर सजा दी जाए ताकि एक निशाने इबरत बने। उन्होंने कहा कि इस्लाम किसी सूरत गैरत के नाम पर कत्ल की इजाजत नहीं देता और शादी से पहले किसी भी खातून से उसकी पसंद का पूछना शरीयत इस्लामिया में इसके वाज़े अहकामात और मिसालें मौजूद हैं।
ये चीज याद रखिएगा। वैसे हमारे मुल्क में ये होता है, एक ने शादी की, उसे मार दिया। झंग में एक बच्ची हॉस्टल से आ रही थी, उसे उसके कजन ने मार दिया, क्योंकि ये अभी का वाकया है कि जी उसने कजन से शादी से इनकार किया है। तो यहां पर खवातीन जो हैं, ये चीज एक रियलिटी है कि वो शादी करती हैं तब भी मारी जाती हैं जी, और शादी से इनकार करें तब भी कोई दरिंदा उन्हें मार देता है, कोई तेजाब फेंक देता है। ये कोई नई बात है। अब जो इस वक्त सूरत हाल है नाज़रीन इकराम, रऊफ क्लासरा साहब ने क्लेम किया है और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में कत्ल की जाने वाली खातून और मर्द जो है उसका नाम जो है वो सामने आ चुका है। मर्द जो है वो सनाउल्लाह है। ये वीडियो वायरल अभी हुई है, लेकिन इन्हें ईद से 3 दिन पहले कत्ल किया गया था। ये याद रखिएगा, अगर वीराने में 2 से 3 गाड़ियों में मुसल्ला अफराद आ रहे हैं तो भाई उनके दरमियान मौजूद ही कोई बंदा वो वीडियो बना रहा है ना, तो ये वीडियो उनके अंदर से निकली है। अब जाकर ये वाकया कब का है? ईद से 2-3 दिन पहले का। ऐसे कितने वाकयात होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते? इससे आप यहां से अंदाजा कर लें कि कितने ही वाकयात होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते। और ये तो अब ईद कब गुजर गई, अब जाके ये ईद से भी 2-3 दिन पहले का वाकया है। इस खातून का ताल्लुक नाज़रीन इकराम सतकज़ई जो कबीला है उससे बताया जा रहा है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। जबकि जो मर्द सनाउल्लाह है, इस मर्द का नाम सोशल मीडिया पर इनिशियल रिपोर्ट्स के अंदर सही नहीं बताया गया। वो जाहिर बात है, शुरू में रूमर्स होते हैं। मर्द का नाम है जी सनाउल्लाह और इसका ताल्लुक सलमान कबीले से था। अच्छा, ये दोनों जो हैं मर्द और खातून, एक जो है वो सतकज़ई कबीले से और दूसरा जो है वो सलमान कबीले से, ये दोनों एक ही इलाके के रिहायशी थे। और दोनों जो हैं ये कुछ अरसा कबल अपना इलाका छोड़ गए थे और इन्होंने शादी कर ली। यानी अपना इलाका छोड़कर चले गए और इन्होंने शादी की, और 40 दिन के बाद, यानी शादी के तकरीबन 40 दिन के बाद, ईद से तकरीबन 3 दिन पहले ये अपने इलाके में वापस आए कि जी हम शादी हो गई है, हमने शरीयत के मुताबिक शादी कर ली, हम अपने एरिया में आके रह सकते हैं। तो ये ईद करने अपने एरिया में आए, तो फिर इन्हें वहां पर पहले पकड़ा गया और पकड़कर इन्हें फिर यहां पर कत्ल किया गया इस बेदर्दी से सफाकाना अंदाज में। और इसमें यह बताया जा रहा है कि जो पंचायत है उसमें यह फैसला, नाम निहाद जो पंचायत होती है उसमें यह फैसला सुनाया गया। यह बलूचिस्तान के थाना जो है हना, उसका मरगट इलाका है जहां ये कत्ल हुए हैं। ये भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। अब इस सब के अंदर वजीर आला बलूचिस्तान जो हैं उन्होंने ये बताया कि जी डीएसपी और एसएचओ को मौके वारदात पर भेजा गया है। सब मालूमात इकट्ठी की जा रही है कि कौन कौन से लोग इस कत्ल में शरीक थे। कातलों के खिलाफ एफआईआर बलूचिस्तान हुकूमत की मुद्दयत में दर्ज की जाएगी, यानी सुलह वाला चांस जो है वो भी ना हो। मतलब ये होता है ना, प्रेशराइज कर दिया जाता है, सोशल प्रेशर होता है। भाई पूरा इलाका अगर एक कत्ल में मुलव्विस है, पूरी पंचायत, तो भाई वो जो इनके लवायकीन है वो तो स्टैंड नहीं ले सकते उनके खिलाफ। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जी बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो मुद्दई बनेगी और बहुत जल्द सब मुलजिम जो हैं वो गिरफ्तार होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी बाकी की तहकीकात करें, क्योंकि देखें बलूचिस्तान के अंदर मौजूद जो शख्स है, यूजुअली पंजाब सिंध में इस तरह का कोई वाकया होता है तो जल्दी इंसाफ मिल जाता है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर ऐसे वाकयात दब जाते हैं, दूर दराज इलाके हैं। अब ये भी वीडियो ईद से पहले की अब जाके वायरल हुई तो ये सारा वाकया सामने आया। वीडियो ना बनती तो कुछ पता ही ना चलता। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी थी, और ये कंफर्म डिटेल्स है। ये चीज आप याद रखिएगा कि ये कंफर्म्ड है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि सरफराज बुगटी जो हैं उन्होंने ये बता दिया है कि जी मकतूलीन जो हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है और रियासत की मुद्दत में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है। और एक मुश्तबा कातिल जो है, अभी ये मैं वीडियो बनाते हुए मेरे पास अपडेट आई है कि एक मुश्तबा कातिल जो है वो गिरफ्तार भी हो चुका है। अब ये बहुत बड़ी चीज है, मुझसे बाकियों के नाम लें, जो जो बंदा इन गाड़ियों के अंदर बैठ के गया, एक मुश्तबा कातिल जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। कानून इस घिनौने मामले पर अपना रास्ता अपनाएगा। बाकी नामालूम के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। ईद से चंद दिन कबल का ये वाकया है। ये वो डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।